हमारे साथ कैब जी भी जुड़ चुके हैं। एक सेकंड रोकना चाहेंगे। कैब जी भी जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता है। कैब जी, स्वागत है एशियन न्यूज में आपका। जी, अपनी बात को रखें। ये जो अभी सब बातें हो रही हैं और मैं सभी की बातें सुन रहा था। नहीं, साक्ष्य के साथ साथ वही साक्ष्य सामने आ रहे हैं आपके। कई लोग सामने आए, कई लोग सामने आए। देखिए, बड़ा परिवार है और परिवार में ये इस तरीके की बातें स्वाभाविक है कि और सब में नहीं, ये हर पार्टी के लोगों में आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्या रामविलास पासवान जी की पार्टी और पशुपति पारस जी की पार्टी वो अलग नहीं हुए? चाचा भतीजे की लड़ाई थी। और उसी जगह आप देखेंगे, देखिए चुनाव होता है कि सबको पता है कि प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा एक पार्टी से, मगर 10 प्रत्याशी दावेदारी करते हैं और अंततः तो क्या ये एंटी कमेसी नहीं थी? विकास नहीं है, युवाओं का पलायन हो रहा है रोजगार के लिए। बेरोजगार युवा जो बिहार में रह रहा है, एमएलसी नहीं है। महिला सुरक्षा की यदि आप बात करते हैं तो देखिए, जब से टेक्नोलॉजी आई है तो हर जगह आदमी हैं जिन पर हत्या के मुकदमे लग रहे हैं और चुनाव के बीच में। कैब जी, आपको रोकना चाहेंगे, एक सेकंड। कैब जी आते हैं, आपके पास आ रहे हैं। जी, अपनी बात कीजिए। हाँ, ऐसा नहीं है, जब से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है तब से महिला सुरक्षा बढ़ी, टेक्नोलॉजी पास में, पुलिस बल ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सुरक्षा ऐसा नहीं कि इसकी सरकार थी तो कम सुरक्षा थी, इसकी सरकार थी तो ज्यादा सुरक्षा थी। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। जो इस तरीके टेक्नोलॉजी आई कहां से आई? अगर टेक्नोलॉजी का ही अगर आप उसका जिक्र करेंगी तो यही बिहार के अंदर मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। और किसने डेवलप की? नीतीश कुमार के आने के बाद हुई। मानती है इस चीज को? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, समय के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। इसमें कोई भी सरकार होती, समय के साथ डेवलप हुई है। इस पे कोई भी सरकार तो मतलब मानती है ना कि नीतीश की सरकार आए तो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। बिहार का युवा पूरे देश में है, बिहार के परिवार पूरे देश में है और उन्हें पता है कि कहाँ बीजेपी की सरकार में कितना जंगल राज बचा हुआ है। तो वोट उस पर भी हुआ है मनीष जी। इन रुझानों को नतीजे ना समझे। और जो आप हम नतीजे नहीं मान रहे, अभी तक हम आगे चल रही है चीजें, तो हम वो चीज आपके सामने रख रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, नहीं वोट चोर गद्दी छोड़, एक गांव के जो कोई वहां का किसान होगा उसके लिए क्या होगा, उसको उससे क्या मतलब है? क्योंकि अधिकार की यात्रा थी, वोटर एक नहीं क्या है यात्रा थी? वो कहेगा भैया हम तो वोट देकर आए, हम तो वोट दिए हैं, हमारा तो वोट पड़ा है। अब बताओ। मैं वही तो कह रही हूँ कि आप प्लीज भाजपा के प्रवक्ता बनकर बात नहीं, मैं पूछ रहा हूं। बनकर बात कीजिए। अब आज तो ऐसा मत कहिए मैडम, आज हम कुछ नहीं कह रहे। आज वो टैली चल रही है, वो बोल रही है, हम नहीं कुछ बोल रहे। मैं तो सवाल पूछूंगा आज आपसे। हाँ। वोट का जो अधिकार है, वोट का अधिकार भारत के हर नागरिक के पास है। और उसको वो अधिकार दिला रहे हैं राहुल गांधी जी सड़क पर। अच्छा, वो दिला रहे, पहले नहीं था। बिल्कुल, ये अधिकार कब से था? अधिकार छीना गया है। मतलब इंदिरा गांधी जी ने नहीं दिला पाई थी। बिल्कुल। देखिए, आप मेरी बात को घुमाइए। आप गलत कह रही हैं, आप गलत जा रही हैं। आप अपने ही नेताओं पर, पहले के जो पीएम रहे उन पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब राहुल गांधी निकले थे। ये गलत बात है मनीष जी। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने ये कहा कि पिछले दिनों जो नाम काटे गए, पिछले दिनों जो नाम काटे गए, उन वोट जो दे सकते थे वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे, जिनके नाम काटे गए, उनके लिए यात्रा निकाली, उनके अधिकार की यात्रा निकाली राहुल जी ने। ठीक है, आप मेरी बात को घुमाइए फिराइए मत। मतलब मेरी जो